द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खदेड़ा जा रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ सर्वे निकलकर सामने आया है जिसमें साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और जीत का दावा कर रही है, तो जीत छोड़िए, जमानत बचानी मुश्किल पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, आज हम आपके सामने सर्वे रखने जा रहे हैं, वो सर्वे जो रातों की नींद उड़ा देगा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की, जो लगातार जीत का दावा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के नेताओं को एक तरफ भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, और सर्वे बता रहे हैं साफ तौर पर कि जीत छोड़िए, जमानत बचानी मुश्किल होने वाली है। आज हम आपको एक एक राज्य का सर्वे बताने जा रहे हैं और सबसे बुरी करारी हार होने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसको लेकर लगातार दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह गई, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, योगी आदित्यनाथ के राज्य में राम राज्य आ गया, यह दावा किया जा रहा है। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है, यह आज हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि 2022 के चुनाव सर पर आ चुके हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लगातार जनता से मिल रहे हैं अमित शाह से लेकर तमाम नेता, तमाम और जो नेता हैं विपक्ष के, वो भी प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हवा किस तरफ बह रही है उत्तर प्रदेश की, वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल डीवी लाइव ने हाल ही में एक सर्वे किया और उस सर्वे में निकलकर सामने आ गया है कि साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर सुपड़ा साफ होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश ही नहीं, आपको पंजाब, उत्तराखंड, गोवा का भी हम बताएंगे हाल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी कहां स्टैंड करती हुई नजर आ रही है, कहां उनकी फजीहत होती हुई नजर आ रही है। और शुरुआत उत्तर प्रदेश से करने जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का जो सर्वे निकलकर सामने आया उसमें साफ पता चलता है कि जो समाजवादी पार्टी का है और उनके जो गठबंधन, उनके सहयोगी दल है, वो इस बार 208 में से 216 सीटें जीतने जा रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और सीटें जीत सकते हैं। तो 208 से 216 का आंकड़ा है, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है, यानी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अखिलेश यादव, ये सर्वे बता रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहां है, क्योंकि वो 350 प्लस की बात करते हैं, यानी 350 से ज्यादा सीटों की बात करते हैं। दलितों के आगे खाना खाएंगे, विकास का राग अलापेंगे, बताएंगे कि रोजगार दिया तो मनरेगा में दिया हमने रोजगार, मजदूर बना दिया पढ़े लिखे युवाओं को। ऐसी पार्टी कहां स्टैंड कर रही है, तो आपको बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो सर्वे निकलकर सामने आया उसमें पता लगा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में 151 से लेकर 159, और भारतीय जनता पार्टी नहीं, उनके सहयोगी दल बीजेपी प्लस उनके सहयोगी यानी निषाद पार्टी भी और अपना दल एस यानी अनुप्रिया पटेल वाली पार्टी, ये तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और कुल मिलाकर इनके 151 से 159 सीटें आने जा रही हैं। यानी कि सत्ता से बाहर होंगे और विपक्ष के तौर पर ही रह जाएंगे। यानी कि जो सुपड़ा पहले इनका साफ रहा था, राजनाथ सिंह के बाद इनकी कोई सरकार बनी नहीं, 2017 में बन गई थी, क्योंकि तमाम तरह की ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां बनाई गई थी, हिंदू मुसलमान किया गया था, जिसकी वजह से ये सत्ता में आ गए थे। और वही काम एक बार फिर से किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब जनता इन पर भरोसा नहीं कर रही है, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो रुहेलखंड हो, अवध हो या पूर्वांचल, हर जगह इनकी फजीयत होने जा रही है। और इनके जो प्रत्याशी हैं वो न केवल हारने जा रहे हैं, बल्कि जमानत भी जब्त हो सकती है। आगे आपको बता दें कि यूपी में बीएसपी के खाते में 11 से 19 सीटें और कांग्रेस 10 से 18 सीटें जीत सकती है, यह सर्वे बता रहा है। अब आपको सीधे लेकर चलते हैं पंजाब, क्योंकि पंजाब भी एक महत्वपूर्ण जगह है जहां जीत को लेकर इतनी ज्यादा उत्सुक हो गई थी और साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी नजर आती है। पहले तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जब पंजाब में सत्ता का सुख चखा है, तो वो सुख केवल उसने शिरोमणि अकाली दल के कांधे पर बैठकर चखा है, उसका खुद का कोई जनाधार नहीं है। उसी जनाधार को बनाने के लिए, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर अकाली दल तो इनसे अलग हो गए, अब ऐसे में खुद की जमीन बनाना चाहते थे, बताने के लिए कुछ था नहीं, तो ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस का बड़ा चेहरा हुआ करते थे, उन्हें अपने साथ लिया। इन्हें लगा अब जमीन बन जाएगी, नहीं बन पाई तो दूसरा तरीका अख्तियार किया गया। वो तरीका था कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा बताया जाए। अब ये जो सर्वे निकल कर आया है वो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की साम दाम दंड भेद की नीति को पंजाब की जनता जानती है, समझती है और इसीलिए उन पर भरोसा नहीं जता रही है। पंजाब का भी सर्वे जल्दी से आपको बता देते हैं। पंजाब का जो सर्वे बता रहा है वो बता रहा है कि कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। 62 से 64 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है, यानी दोबारा सत्ता में आने जा रही है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो सोचिए, आम आदमी पार्टी 34 में से 36 सीटें जीतने जा रही है।
अगर बात करें शिरोमणि अकाली दल की, जो कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीबी रहा करते थे, सहयोगी रहा करते थे, फिलहाल किसान आंदोलन की वजह से उन्होंने साथ छोड़ दिया, लेकिन इन सब के बीच उनका भी कोई अस्तित्व बचने वाला नहीं है। यानी कि 12 से 14 सीटें सर्वे बता रहा है, डीबी लाइव का सर्वे बताता है कि शिरोमणि अकाली दल 12 से 14 सीटें जीतेगा। अब बात भाजपा की कर लेते हैं। बिल्कुल सबसे आखिर में भाजपा मात्र 2 से 4 सीटें जीत सकती है, वो भी जीत सकती है पता नहीं, क्योंकि पंजाब की जनता बहुत नाराज है। तमाम वीडियोज भी आपने देखी होंगी, जहां जहां भाजपा के होर्डिंग होते हैं, झंडे लगे होते हैं, उसे तोड़ दिया जाता, फोड़ दिया जाता, फाड़ दिया जाता। ये स्थिति चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली थी, उसमें लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं और लगातार गुस्सा पंजाब के अंदर भाजपा को देखकर देखने को मिल रहा है। इसलिए पंजाब में तो खाता खुलने ही नहीं जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तर प्रदेश से लगा हुआ उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए इन्होंने। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बदल दिए, पुष्कर धामी भी आ गए। अब तमाम चीजें हो गई। तीरथ सिंह रावत बीच में आए थे, उन्हें 1 महीने के बाद हटा दिया गया। तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन चेहरे बदलने के बावजूद भी, क्योंकि अपनी नीतियां नहीं बदली ना इन्होंने, इसलिए नीतियां नहीं बदली तो जनता कितना विश्वास करती है इन पर उत्तराखंड की, वो भी बता देते हैं। उत्तराखंड का जो सर्वे निकलकर सामने आया टीवी लाइव का, वो बताता है कि कांग्रेस इस बार 41 में से 43 सीटें जीतने जा रही है उत्तराखंड के अंदर। ये डीबी लाइव का सर्वे बताता है कि उत्तराखंड में 41 से 43 सीटें जीतने जा रही है कांग्रेस पार्टी, और सरकार बनाने जा रही है। यानी उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है डीबी लाइव के सर्वे के अनुसार। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी मात्र 24 से 26 सीटें जीतेगी। यानी कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने के बाद हारेंगे नहीं, बल्कि उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। और कई ऐसे मंत्री भी हैं जो हार सकते हैं, ये साफ तौर पर सर्वे बताता है। और सबसे आखिर में एक बात कर लेते हैं गोवा की, क्योंकि गोवा में पिछली बार भी अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी कांग्रेस पार्टी। वो बात अलग है कि ये साम दाम दंड भेद की नीति नहीं अपनाई इन्होंने कोई कुनीति नहीं की, कोई प्रपंच नहीं रचा, जिसके चलते सरकार नहीं बना पाए थे। और भाजपा ने सरकार बना ली थी इन्हीं नीतियों के चलते। लेकिन इस बार क्या हालात है वो भी बता देते हैं। गोवा में कांग्रेस 17 में से एक बार फिर से 19 सीटें जीतने जा रही है। 17 से 19 सीटें जीतने जा रही है, यानी बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। और इस बार तत्परता यह रहनी चाहिए कि सरकार बना ले, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि 2 सीटें भी होती है तो सरकार अपने प्रपंच के चलते बना लेती है। तो गोवा में जनादेश जो होगा वो कुछ इस तरीके से हो सकता है सर्वे के अनुसार। 17 से 19 सीटें। भाजपा की अगर बात कर रहे हैं तो 13 से 15 सीटें जीतने जा रही है। तो ये स्थिति है, क्योंकि गोवा में तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने चेहरे रहे हैं वो इनका साथ छोड़ कर भाग रहे हैं। वो उन्होंने तौबा कर ली है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है और करती है उसमें काफी अंतर है, यानी कथनी और करनी में अंतर है। यही वजह है जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे इनके, वो पार्टी छोड़ कर भाग रहे हैं। उनका कहना है कि अब इनकी इस पार्टी के साथ रह नहीं सकते। ये हमने आपके सामने 4 राज्यों जो जहां चुनाव होने जा रहे हैं उन राज्यों का आपके सामने पूरा डेटा रखा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, गोवा हो, इन 4 राज्यों के अंदर, और मणिपुर भी इसमें शामिल है, मणिपुर में भी हालत खस्ता हो चुकी है। फिलहाल इस जगह भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने जा रही है, जिसमें से आप देख लीजिए गोवा में वो है, उत्तर प्रदेश में है और उत्तराखंड में। यहां सत्ता में वापसी नहीं होगी इनकी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।